हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है उसका सेकंड वीडियो है। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। अगर हमें कोई नाम प्रिंट कराना है, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, किस तरीके से करा सकते हैं उसे। और साथ ही साथ अगर हम जावास्क्रिप्ट पे कुछ बना रहे हैं तो हमें बेसिकली किस किस चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट चीज़ मैंने बोली उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पे जब भी आप काम करते हैं तो आपको खाली दो चीज़ों की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था। एक आपको चाहिए ब्राउज़र और एक आपको चाहिए एडिटर। आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी एडिटर यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो एडिटर प्रेफर करता हूँ वो नोटपैड प्लस प्लस करता हूँ। आपके पास सबलाइम है, आपके पास VS कोड है, जो भी आपके पास है आप उसे ले सकते हैं यहाँ पे। अभी तक जो हमारा बिगिनर लेवल पे है वहां पे इस एडिटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आगे चल के डेफिनेटली जब हम कुछ बनाएंगे, एडवांस लेवल पे देखेंगे, तो वहां पे अगर हमारे पास कोई दूसरा एडिटर हो तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। पर अभी के लिए हम लोग नोटपैड प्लस प्लस से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेरे सिस्टम पे एक JS नाम से फोल्डर बनाया है। तो जैसे जैसे डे बाई डे हमारा जो है ये सीरीज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा और उस पर हम लोग आके चलते रहेंगे। तो सबसे पहला काम, मैं आज की एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। डे 1 में हम लोगों ने खाली जावास्क्रिप्ट के कोर्स में क्या करने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट क्या है उसके बारे में देखा था। तो मैंने यहाँ पे डे 2 नाम से एक फोल्डर बनाया। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग एक बेसिक हमारी HTML की जो फाइल है वो बना लेंगे। तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे index.html। बेसिक जो HTML की फाइल होती है आपकी वो हमने बना ली। यहाँ पे चलते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हिट करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। जिस तरीके से HTML का कोड आपका एग्जीक्यूट होता है उसी तरीके से जो जावास्क्रिप्ट का कोड भी है वो आपका एग्जीक्यूट होगा और उसको ब्राउजर एग्जीक्यूट करके देगा। तो एक काम कर लेते हैं, एक बेसिक जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर है वो डाल देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहा हूँ मैं, बस खाली यहाँ पे हेड और बॉडी डाल रहा हूँ, दैट्स इट। हेड और बॉडी आ गई हमारे पास। तो अब हेड में हम लोग हेड का जो कोड है लिखते हैं, बॉडी के अंदर हम लोग बॉडी का कोड लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की जब फ्रेंड्स मैं बात करता हूं तो जावास्क्रिप्ट को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका, आप इस पेज में जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। दूसरा, एक अलग से फाइल बना सकते हैं और उस फाइल में खाली हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। पहले सब कुछ हम इस पेज में एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो हमने सेकंड फाइल बनाई है उसमें हम लोग चलेंगे। जावास्क्रिप्ट के कोड को फ्रेंड्स अगर आपको अपने HTML के पेज में लिखना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले कि जो चीज आप लिखने जा रहे हो वो जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है। लेट्स से हम लोग हेड में चलते हैं। तो जब भी हम लोग हमारे HTML के कोड में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ता है और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा जो JS का कोड होता है वो होता है। जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट में हम लोग JS भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि कई बार मैं जावास्क्रिप्ट ना बोल के इसको शॉर्ट में JS बोल दूं। एक चीज फ्रेंड्स और याद रखिएगा कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से यहां चल रहा हूं, तो मैं उनको भी कंसीडर करता हूं जिन्हें प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिससे कि हर किसी की जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आपको पता है जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक, तो आपको अगर फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखना है तो आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं वीडियो को हमारे। तो फ्रेंड्स, स्क्रिप्ट टैग मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग एंड किया। अब इसके अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा जावास्क्रिप्ट का होगा। चार अलग अलग तरीकों से हम लोग जावास्क्रिप्ट में आउटपुट देख सकते हैं। पहला है हमारे पास अलर्ट के थ्रू देख सकते हैं, एक हम console.log के थ्रू देख सकते हैं, एक हम लोग document.write के थ्रू देख सकते हैं और एक हम लोग document.get element by id .html के थ्रू देख सकते हैं, इनर HTML। तो ये चार तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग जो आउटपुट है हमारा वो देखते हैं जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में कुछ दिखाना होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं कि जो चैनल का नाम है हमारा प्रोग्रामिंग विद विशाल, तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग विद विशाल को जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराना हो तो मैं किस तरीके से उसे करा सकता हूँ।
तो पहला तरीका जो हम लोग है यहाँ पे, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलर्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंपल अलर्ट, और हम लोग अलर्ट के अंदर जो भी डेटा हमें दिखाना है वो डाल देंगे, सिंगल कोट या डबल कोट। जब भी हमें कुछ स्ट्रिंग लिखनी होती है तो हम सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे अलर्ट प्रोग्रामिंग विद विशाल डाल देता हूँ। हम लोग पेज में आएंगे, हिट करेंगे तो देखिए मेरे पास जो मैंने चीज लिखी थी वो यहाँ पे एक पॉपअप की फॉर्म में आ गई है, जहां पे एक मैसेज आएगा दिस पेज सेज, और यहां पे मेरे पास प्री डिफाइंड एक मैसेज आ गया प्रोग्रामिंग विद विशाल। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा वो हट जाएगा। प्रोग्रामिंग विद विशाल कहां से आया, वो यहां से आया। तो एक तरीका तो आपके पास ये हो गया कि इस तरीके से आप उसको आउटपुट को देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसको HTML के पेज में कहीं भी लिख सकते हैं, आप हेड पे भी लिख सकते हैं, और सेम चीज को अगर आप बॉडी पे भी डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे भी जो आउटपुट है वो आपका वही आएगा, प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो ऊपर और नीचे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी तक। फर्क है, क्या फर्क है वो भी हम जल्दी चल के डिस्कस करेंगे, पर अभी तक के हिसाब से जो हम देख रहे हैं तो हमारा कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे आप ऊपर की तरफ लिखिए या नीचे की तरफ लिखिए। अगला मैंने आपको बताया था console.log। console.log के थ्रू भी आप अपना जावास्क्रिप्ट की किसी चीज को प्रिंट करा सकते हैं, पर अंतर यह है कि console.log अगर मैं यहाँ पे हिट करूं तो ये आपको ब्राउजर में नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और कंसोल पे जाना पड़ेगा। कंसोल पे यहां पे आपको जो आपका मैसेज है वो प्रिंट होगा। तो console.log क्या करेगा, आपके ब्राउजर पे जब आप राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और कंसोल करेंगे तो आपको जो आउटपुट आपने डाला है वो आउटपुट आपको यहां पे इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। दो तरीके हमने देखे। अगेन इसको भी अगर आप यहां ऊपर लिखना चाहें, नीचे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जिस तरीके से हमने इसको ऊपर लिखा है। अगला तरीका होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, DOCUMENT डॉट राइट। एक चीज और देखेंगे फ्रेंड्स यहां पे कि एक बार मैं इसे पहले तो रन करता हूं, तो देखिए यहां पे भी क्या हुआ, पहली बार में आपका अलर्ट का मैसेज पॉपअप में आया था, सेकंड बार में वो कंसोल में आया, और इस बार क्या हुआ, आपका जो मैसेज आया वो आया प्रोग्रामिंग विद विशाल, और वो आपको यहाँ पे ब्राउजर पे डिस्प्ले होके आ गया। तीन तरीके देखे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर मैं ये लिखूं और मेरी कोई स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का WRIT लिख दूं, ई नहीं लिखूं, तो क्या होगा, अगर आप हिट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको जो एरर है आपका वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो जावास्क्रिप्ट में आप जब भी काम करें, आपको आपका जो एरर है वो नहीं दिखाई दे, तो उसके लिए ब्राउजर पे जाएं, राइट क्लिक करें जैसा हमने कंसोल के लिए किया था, इंस्पेक्ट करें, और जब आप कंसोल में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये जो एरर है दिखाएगा। पेज को एक बार हिट करेंगे, देखिए यहां पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा, इधर आप एरर के इस पे माउस ओवर करेंगे तो बोलेगा अनकॉट टाइप एरर डॉक्यूमेंट डॉट WRIT इज नॉट अ फंक्शन। तो ये आपको क्लियर कट बता रहा है कि ये जो है ये यहां पे फंक्शन नहीं है। तीन अलग अलग तरीके हमने देखे, कैसे अलर्ट, कंसोल में लेके जाना और ब्राउजर पे दिखाना। अब हम चलते हैं हमारे चौथे तरीके पे। तो एक तरीका ये है कि लेट से मुझे किसी HTML के टैग के अंदर अपना आउटपुट दिखाना है यहां पे, मतलब तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक आईडी ले लेते हैं और इसके अंदर अगर हमें यहां डेटा डालना है तो हम यहां से उसे डाल सकते हैं। तो ये जो कोड है मेरा सारा का सारा, इसी को मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां डाल देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और सॉरी आईडी है क्या है मेरी, मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे आईडी, आईडी हमने डाल दी यहाँ पे बॉक्स। तो मैं डाल देता हूँ बॉक्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस। अब हमने यहां पे ये बोला कि जहां पे भी ये आईडी आ रही है हमारे पेज पे, उसके अंदर ये चीज को डाल दिया जाए। चलेंगे एक बार, हिट करेंगे, अब देखिए क्या हुआ यहां पे, राइट क्लिक, रीलोड, आउटपुट कुछ नहीं आया। फिर से एक बार राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कंसोल में चलते हैं। तो कंसोल में अगर आप जाएं तो ये बोल रहा है कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML टू नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं से जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग है वो आपके सामने आएगा। फिर से कंट्रोल F5 करते हैं तो सेम एरर ये यहाँ पे आ रहा है।
ये अगर एरर आप देखें तो ये बोल रहा है कि जो इनर HTML है वो नल प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसको एक्चुअली ये जो बॉक्स है ये मिल नहीं रहा है। अब ये इसके लिए ये क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट चलती कैसे है। तो यहाँ पे जो ये जावास्क्रिप्ट चल रही है ये क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ कोड चलता है। यहाँ पे ये आया, इसने ये लाइन एग्जीक्यूट करी, ये एग्जीक्यूट करी, ये एग्जीक्यूट करी। अब जब वो यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करने आया तो क्या हुआ, जब वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है मतलब इस आईडी के अंदर ये डाल रहा है, पर तब तक ये डिव तो रेंडर ही नहीं हुआ। ये लाइन पहले एग्जीक्यूट हो गई यहां पे और ये डिव बाद में बना, जिस वजह से यहां पे ये जो एरर है वो आपकी आ रही है। तो अगर मैं इस स्क्रिप्ट को कट करूं यहां से और नीचे डाल दूं, यहां पे हिट करें तो अभी देखिए आप आउटपुट आया। मैंने आपको बोला था कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड चाहे ऊपर लिखें या नीचे लिखें, अभी तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दोनों में फर्क है। फर्क यहां पे ये आ गया कि अब क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ और फिर आपका यहां पे ये जो बॉक्स है वो एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद आपकी ये चीज कॉल हुई। तो अब जब ये चीज कॉल होगी तो इसको ये जो बॉक्स है ये पहले से बना बनाया यहां पे मिल गया, जिस वजह से इसका आउटपुट आया। पर जब हमने ऊपर लिखा था इसको कोड को, तो वो टाइम पे जब इसने ये एग्जीक्यूट करा तब तक ये चीज बनी ही नहीं थी, जिस वजह से आपको जो एरर है वो वहां पे आ रहा था। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप अपना HTML का कोड लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, तो जब आप जावास्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर वो HTML के किसी टैग पे डिपेंडेंट है तो आप ध्यान रखिए कि उसको आपको कोड को ऊपर लिखना है या कोड को आपको नीचे लिखना है। तो ये तो फ्रेंड्स एक तरीका हमारे पास हो गया यहाँ पे। अब दूसरा तरीका हमारे पास ये था यहाँ पे कि हम एक जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बनाएं और उसको यहां पे यूज करें, तो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं चलता हूं यहां पे और एक जावास्क्रिप्ट की नई फाइल बना लेता हूं। कंट्रोल एन करते हैं और यहां पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के डाल देते हैं। तो मैं चलता हूं सेव एज और यहां पे बोल देता हूं my.js। जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी आपकी, उसका एक्सटेंशन .js होना चाहिए। हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन आपका .js होता है। इधर आएंगे, अब जब आपने HTML की फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था तब आपने डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसे लिखा था, पर जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तब आपको स्क्रिप्ट टैग की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि इसी कोड को लेता हूं मैं, या इस कोड पे चलिए बाद में आते हैं, मैं कुल मिला के इसे हटा देता हूं फिलहाल के लिए। इधर चलते हैं और यहां पे मैं अलर्ट डाल देता हूं। जो मैसेज मेरा ये है इसको यही रखते हैं और यहां डाल देते हैं अलर्ट प्रोग्रामिंग विद विशाल सेमीकोलन। चलते हैं इधर। अब यहां पे मुझे इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन हमें यूज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग का। स्क्रिप्ट टैग हमने खोला और स्क्रिप्ट टैग को हमने बंद करा और यहां पे मुझे उस फाइल का पाथ डालना पड़ेगा src, और यहां मैं डाल दूंगा my.js। इस तरीके से चलेंगे, एक बार हिट करेंगे। इस बार देखिए क्या हुआ कि वो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली आपकी दूसरे फोल्डर में पड़ी थी, वो जावास्क्रिप्ट पड़ी थी इस फोल्डर के अंदर और कॉल आपकी वहां से हो गई। तो यहां पे आपको ना तो स्क्रिप्ट टैग लिखने की जरूरत है, सीधा अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आप लिख सकते हैं। तो दो तरीके देख लिए। अगर उसी जावास्क्रिप्ट की फाइल को पेज पे एग्जीक्यूट कराना है HTML में तो क्या करना है, और अगर एक्सटर्नल फाइल बनानी है तो किस तरीके से उसको काम आपको करना है। नेक्स्ट चीज, एक और चीज है यहां पे जो देखते हैं हम लोग। सेम चीज पे चलते हैं जो हमने पहले करा था, सेम टू सेम कोड हम लोग यहां डाल देते हैं। यहां पे भी हमने वही करा कि इसको बोला कि भाई तुम जो डेटा है उसे प्रिंट कराओ। लाइन को हमने इंक्लूड करा, इधर आए, हिट करा, यहां पे भी सेम एरर आई कि वो नल है। अब देखिए कैसे ये चल रहा है यहां पे। तो जो ये स्क्रिप्ट टैग होता है आपका, यहां पे इसके पास एक और ऑप्शन होता है। डिफॉल्ट जो होता है वो होता है ये असिंक। असिंक आप लगाएं या ना लगाएं वो प्रीडिफाइन होता है। एक और चीज होती है डिफर, ये बहुत काम की चीज है। अब देखिएगा क्या होगा।
अभी तक आपका जो एरर आ रहा था अब वो एरर नहीं आ रहा है। अब आप समझिए क्या हुआ यहाँ पे। तो जब आप डिफर का यूज यहां पे करते हैं तो डिफर ये बताता है कि मैं पहले HTML को लोड होने दूंगा, उसके बाद इस फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा। जब आप ये कोड, ये लाइन नहीं लिखते तो ये करता है, फाइल हिट करा तो ये क्या करेगा, पहले इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये लाइन पहले एग्जीक्यूट हो गई और वही हुआ। HTML अभी तक बना ही नहीं है और आपकी जावास्क्रिप्ट पहले ही एग्जीक्यूट हो गई। एक ऑप्शन ये था कि इसको हम लोग ऊपर की जगह नीचे डाल दें, तब आपका ये कोड बराबर काम करेगा, क्योंकि तब आपकी ये चीज बन चुकी है। उसके बाद आप अपनी इस चीज को, जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो आपको डिपेंड करता है अब ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल कंप्लीट पेज का HTML लोड होने के बाद कॉल करनी है कि पहले करनी है। बाद में कॉल करनी है तो उसमें डिफर को पास कर दीजिए, और नहीं करनी तो उसे रहने दीजिए। चलिए एक फाइल हम फिर से यहां डाल देते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको एक से ज्यादा फाइल भी बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। देखिए हमने एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई इस बार मैंने इसका जो नाम है वो दे दिया my1 और इसको भी मैं, जो मेरा एडिटर है, यहां पे ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैंने लिखा विशाल जावा स्क्रिप्ट। अब यहां पे मैंने बॉक्स 1 के अंदर डेटा डाला, पहले मैंने बॉक्स 2 के अंदर डेटा डाला था। एक और डिव बना लिया हमने, बॉक्स 2। बॉक्स 1 लिखा है शायद मैंने, बॉक्स 1। तो अब अगर मैं एक जावास्क्रिप्ट ऊपर कॉल करूं, एक जावास्क्रिप्ट नीचे कॉल करूं, और यहां पे डिफर भी डाल देता हूं क्योंकि ये पूरे लोड होने के बाद कॉल करनी है। देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने हिट करा इसे, शायद मेरी कोई फाइल सेव यहां पे नहीं हुई है, इसको भी सेव करा, इसको भी सेव करा। अच्छा, ये नाम मैंने एक्चुअली चेंज नहीं करा, इसका my1 कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने लोड करा तो अब मेरी दोनों की दोनों जो कोड है वो आ गए। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर मल्टीपल जावास्क्रिप्ट की फाइल लेके जानी है तो आप मल्टीपल जावास्क्रिप्ट बना सकते हैं, एक बनानी है तो एक बना सकती है, पेज पे लिखना है तो पेज पे लिख सकते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके पास कुछ तरीके, जिस तरीके से आप अपना जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने ब्राउजर पे दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाता है कई बार कि जावास्क्रिप्ट ऊपर देख रहे हैं और नीचे रख रहे हैं। जब भी आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल लगाते हैं और आपको अगर आउटपुट ना मिले तो हमेशा जावास्क्रिप्ट को एंड में कॉल करें। अब दो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे बनते हैं कि हमें कौन सी जावास्क्रिप्ट यूज करनी चाहिए, पेज में लिखना चाहिए कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करनी चाहिए। तो एक्चुअली में रिक्वायरमेंट की बात है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये यूज करो या दूसरी यूज करो। अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा कोड लिख रहे हो जो आपको पता है कि आपके एक ही पर्टिकुलर पेज पे यूज होना है, कहीं और यूज नहीं होना है, तो आप अपने उस पर्टिकुलर पेज पे भी लिख सकते हो। पर अगर आपको पता है कि एक ऐसा कोड है जो और भी किसी पेज पे यूज हो सकता है, तो उस कोड को मल्टीपल फाइल्स में लिखने से अच्छा है कि आप एक सेपरेट फाइल बना के डाल दीजिए और उसमें कोड डाल दीजिए। तो रेकमेंडेशन यही है कि आप फाइल बना के डालिए जिससे एक पर्टिकुलर जगह रहे जहां पे सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है आपका वो पड़ा रहे। अगली चीज, जावास्क्रिप्ट को पेज के ऊपर लिखें कि नीचे लिखें, ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा कंटेंट है जो HTML पे डिपेंडेंट है तो फिर आप उसे नीचे लिखें या फिर डिफर का यूज कर सकते हैं। और अगर आप एंड में लिखेंगे तो सारी कहानी खत्म हो गई। मैं जो यूज करता हूं ज्यादातर वो हमेशा एंड में ही प्रेफर करता हूं जावास्क्रिप्ट को लिखना ऊपर की जगह, क्योंकि कई बार जब हम कोड करते हैं तो कोड करते करते इतने घुस जाते हैं कोड के अंदर कि हमें खुद याद नहीं रहता कि हमने जावास्क्रिप्ट ऊपर लिखी है कि नीचे लिखी है, जिस वजह से आपके कोड में एरर आता है। दूसरी चीज, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जो आपको अगर एरर आई है तो कभी भी कुछ दिखाती नहीं है। इसके लिए ध्यान रखिए, कंसोल सबसे बड़ा हथियार है आपका जब भी आप जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे, क्योंकि कंसोल ही वो एरर डिबग करने के लिए आपकी हेल्प करता है कि यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये एरर है। अदरवाइज अगर आप बिना कंसोल के जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल जो है यहाँ पे हो सकता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सेकंड वीडियो डे 2 का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमें अगर जावास्क्रिप्ट में किसी चीज को प्रिंट कराना हो तो हम लोग करा सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स के साथ कि वेरिएबल्स क्या होता है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में चलता है और कैसे उसकी वर्किंग होती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा यहाँ पे, और आप लोग एक्साइटेड भी होंगे जावास्क्रिप्ट की हमारी नई सीरीज को देख के। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।